Hello, Joe. Let this question a platform of mass small m and counterweight of capital M plus small m, where capital M is 3m, are connected by the light spring cord which passes over two smooth pulleys shown in the figure. A man of mass capital M is standing on the platform which is at rest if the man leaps vertically upward out of platform with velocity 10 मीटर पर सेकेंड when the distance through which the platform will descend। आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें यहाँ पर बोला गया है कि देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपके पास काउंटर वेट हो गया और ये एक प्लेटफॉर्म हो गया बेटा। ये प्लेटफॉर्म बेटा जिसको ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का जो मास है वो आपके पास स्मॉल एम है। इसके अंदर एक पर्सन खड़ा है बेटा, ये मेन हो गया जिसका मास यहाँ पे कैपिटल एम है बेटा। कैपिटल एम जो मास आपके पास बता रखा है वो आपके पास यहाँ पे 3m है बेटा, मतलब प्लेटफॉर्म के मास का 3 टाइम्स है। और ये आपके पास में कोई काउंटर वेट है बेटा। तो हमें ये बोला जाता है कि जब अभी एक तरीके से अभी बोला जा रहा है कि रेस्ट कंडीशन पर आप देख भी रहे हो कि जितना मास यहाँ पर उतना मास यहाँ पर टोटल मास है, तो रेस्ट कंडीशन पर होगा। मतलब इनिशियली अगर हम बात करें एट टी इक्वल टू जीरो पर अगर हम बात करें, इनिशियली बात करें तो सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम आपका रेस्ट कंडीशन पर है, बिल्कुल रेस्ट कंडीशन पर है। हम इसको यूं समझ सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक पुली है, आप इसको यूं समझ सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप इसको यूं समझना चाहते हो, आप यूं भी समझ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है। और यहाँ पे से आपके पास दूसरी पुली जा रही है और दूसरी पुली को यहाँ से बांध दिया और यहाँ पे आपके पास काउंटर वेट है और इसका मास भी यहाँ पर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है। हम ऐसा इसको समझ सकते हैं और दोनों ब्लॉक्स को एक नाम दे देते हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, इसको अपन नाम दे देते हैं, जिससे इस क्वेश्चन को समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस इंस्टेंट पे हुआ क्या है। इस इंस्टेंट पे जो यहाँ पे पर्सन खड़ा था, एम मास का जो पर्सन था, ये पर्सन यहाँ से जंप कर गया और बाहर कूद गया बेटा, इस प्लेटफॉर्म के बाहर कूद जाता है। तो जो ये पर्सन है जैसे ही ये जंप करेगा, जैसे ही पर्सन यहाँ पे कैपिटल एम मास का जंप करता है और कितनी स्पीड से जंप कर जाता है बेटा, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जंप कर जाता है। तो आप खुद सोचिए जैसे ही जंप करेगा तो इस ब्लॉक ए को सडनली क्या मिलेगा, इंपल्स मिलेगा। तो इंपल्स मिलने की वजह से सडनली इसको एक इंपल्सिव फोर्स मिलने की वजह से ये सडनली कहाँ मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, यू स्पीड से, यू मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। और जब ये नीचे मूव करेगा तो ये पूरा सिस्टम सडनली से अचानक से ये पूरा सिस्टम बेटा सडनली एक इंस्टेंटली, जैसे ही मैंने अचानक से जंप करा तो सडनली सिस्टम क्या होगा, अचानक से एकदम से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अचानक से एकदम से नीचे मूव कर जाएगा, ये भी नीचे मूव कर जाएगा, ये भी नीचे मूव कर जाएगा, दोनों अचानक से नीचे मूव कर देंगे। लेकिन जैसे ही ऐसा हो जाएगा, जैसे ही तुरंत ये नीचे मूव करेंगे, उसी इंस्टेंट पर डायग्राम ऐसा हो जाएगा आफ्टर जंप करते अगर हम थोड़ा बहुत सोचें तो आफ्टर जैसे ही पर्सन ने जंप करा, जंप करते हुआ क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे डायग्राम को, यहाँ पे पुली है और इस पुली वाले के पास जो ब्लॉक था इसके पास केवल ओनली स्मॉल एम रह जाएगा क्योंकि पर्सन का मास जा चुका है। और इस पुली के पास में जो काउंटर वेट रखा था, इसके मास यहाँ पे जो मास हो जाएगा वो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा, जो कि मास ज्यादा होगा। तो भले ही ये पर्सन यहाँ से जंप कर जाएगा एकदम इंस्टेंटली टी इक्वल टू जीरो पे, पूरा सिस्टम भले ही नीचे मूव करेगा तो नीचे भले ही जा रहा होगा, लेकिन उसी टाइम पर हमें मालूम है कि इस वाले सिस्टम पे जो एसलेशन वर्क करना शुरू कर देगा उसी इंस्टेंट पर, वो एक एसलेशन वर्क करना शुरू कर देगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पर एसलेशन ऊपर वर्क करना शुरू कर देगा ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और जब इस पे एसलेशन ऊपर वर्क करेगा और इंस्टेंटली उस टाइम पे वेलोसिटी जो इसको इंपल्सिव फोर्स की वजह से मिली होगी वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो आप देखिए यहाँ पे इस ब्लॉक ए को और ब्लॉक बी को, तो ब्लॉक ए पर जो एसलेशन है वो तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है उसको, और यहाँ पे वेलोसिटी टी बराबर जीरो इंस्टेंट पर जैसे इस पर्सन ने जंप करा उसको वेलोसिटी नीचे मिल रही है। तो जैसे उसको वेलोसिटी नीचे मिल रही है तो बेटा वो कुछ टाइम देर तक ही नीचे जाएगा, और जैसे ही उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी उसके बाद वो वापस से एसलेशन डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही डिस्टेंस हमसे पूछी गई है कि आखिरकार वो नीचे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, वो डिस्टेंस क्या होगी बेटा। कि यहाँ पे जो ब्लॉक ए है या जो यहाँ पे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कितना डिस्टेंस तक नीचे जाएगा, वो तब तक जाएगा तब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती है, क्योंकि उस पर एक रिटार्डेशन एसलेशन वर्क करेगा, ऊपर की तरफ वो मूव करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन थर्ड लगाता हूँ तो इक्वेशन थर्ड से मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो अप्लाई इक्वेशन थर्ड है ना, आफ्टर पर्सन जंप बेटा। तो अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड बेटा। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगाता हूं बेटा तो हम क्या देखेंगे, फॉर ए के लिए बेटा, फॉर ए के लिए मतलब प्लेटफॉर्म के लिए, किसके लिए लगा रहे हैं बेटा, प्लेटफॉर्म के लिए हम इक्वेशन नंबर थर्ड लगा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म के लिए क्या कहते हैं बेटा, फाइनल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर माइनस का 2a और डिस्टेंस d बेटा। माइनस इसलिए रहेगा रिटार्डेशन हो रहा है, फाइनल स्पीड इज जीरो, इनिशियल स्पीड बेटा कितनी हो, u से जंप करा होगा 2a और यहाँ पे d आ जाएगा। तो फाइनली अगर हम यहाँ से देखें तो डिस्टेंस कितना हो जाता है, u स्क्वायर अपॉन 2a यहाँ पर डिस्टेंस हो जाता है बेटा। तो ये डिस्टेंस वो मूव करा होगा, वो जो ब्लॉक ए है आपका कितना नीचे गया होगा, d डिस्टेंस वो नीचे गया होगा। यही डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है कि ए वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें u पता होना चाहिए और एसलेशन पता होना चाहिए बेटा, ये दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे, देखिए इसको पता लगाने के लिए
हमने देखा जो कैपिटल एम मास था उसने जंप किया कितनी स्पीड से, यहाँ पे उसने जंप किया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और जैसे उसने जंप किया है उसी इंस्टेंट पर हमने देखा कि ये वाला जो ब्लॉक है जिसमें स्मॉल एम मास रह गया है, और जो यहाँ पे पुली थी, दूसरी वाली जो पुली थी है ना, जिसको भी आपने यहाँ से हिंज किया हुआ था, तो इस पे जो मास था कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मास था। और कैपिटल एम आपका किसके बराबर था, कैपिटल एम आपके 3m के बराबर था। कैपिटल एम को अगर हम देखें तो 3m के बराबर है, तो मतलब फाइनली ये 4m हो जाता है। और ये दोनों ही बेसिकली कहाँ मूव करे हैं, नीचे मूव करे हैं, कितनी स्पीड से, u स्पीड से बेटा। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं अप्लाई करूँ तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कोई भी इंसिडेंस होने से पहले का मोमेंटम और इंसिडेंस होने के बाद का मोमेंटम। तो इंसिडेंस होने से पहले का मोमेंटम कितना है, यहाँ पे mv1 है, और इंसिडेंस हो जाने के बाद का मोमेंटम यहाँ पे कितना है बेटा, 4m प्लस का m इंटू यहाँ पे u हो जाता है बेटा। और यहाँ पे m भी यह कौन सा मास है बेटा, कैपिटल M मास है, जो कि आपके 3m के बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3m इंटू वी1 कितना है 10 हो जाएगा, और ये फिर बेसिकली कितना है 5m इंटू यू है बेटा। तो m से m आपका कैंसल्ड हो गया, तो u कितना हो गया बेटा, u यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 5 मतलब फाइनली 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो स्पीड तो हमारी मिल चुकी है कि स्पीड का वैल्यू तो हमारे पास मिल गया कि कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो u का वैल्यू तो हमारे पास कितना आ चुका है, 6 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना बेटा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए बेटा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पुली तो ये है, और इस पुली का जो यहाँ पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक का यहाँ पे जो मास है वो स्मॉल एम मास है। और यहाँ पे दूसरी पुली है, ये दूसरी पुली है बेटा। और इस पुली का जो यहाँ पे मास है वो कितना मास है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मास है। कैपिटल एम 3m है, तो फाइनली ये 4m हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे तरफ होगा, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन मास होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स कितना है बेटा, 4mg माइनस का mg फोर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो 4mg, जिसको पॉजिटिव लेते हैं, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। टोटल मास कितना है 5m हो जाएगा, 4m प्लस m 5m हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3mg अपॉन 5m हो जाता है। m से m आपका कैंसल्ड हो जाएगा, तो फाइनली एक्सेलरेशन कितना हो गया, 30/5 हो जाता है। तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। तो एक्सेलरेशन भी कितना आ गया बेटा हमारे पास, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। तो एक्सेलरेशन भी कितना हो गया बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये का वैल्यू भी हमारे पास कितना आ चुका है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है। तो अगर वैल्यू को रखें तो 6 इंटू 6 यू का स्क्वायर अपन 2 इंटू 6 बेटा, 6 कर जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ गया 6/2 मतलब 3 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करके रुक जाता है। तो डिस्टेंस इज 3 मीटर बेटा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 मीटर, मतलब सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।